हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के तो नहीं बोलेंगे, मतलब 10-11 बज रहे होंगे और मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह का थोड़ा काम था वो मैंने निपटा दिया था किचन का। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, नहा ली थी, धो ली थी, कपड़े वपड़े सब धुल चुके थे, बस झाड़ू वाड़ू रह गया था। तो मैंने कहा इसको भी फटाफट से लगा देते हैं और फिर हम कोई दूसरा काम देखेंगे क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड कुछ जल्दी जाने लगे हैं काम पर, तो मुझे थोड़ा जल्दी ही जागना पड़ता है सुबह सुबह। और जल्दी जागने के बाद फिर मुझे नहा धो के फिर मैं किचन में पहुंच जाती हूँ अपना टिफ़िन विफ़िन बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो बस उसके बाद जो घर का काम बाकी रह जाता है, मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब पे, वो बोलती हैं कि पहले ये सारा काम कर लिया करो, झाड़ू लगा लिया करो, लेकिन मेरे पास सुबह समय नहीं रह पाता। काम पे जाने के लिए लेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से अपना व्यवस्थित करती हूँ क्या करूँ। और उसके बाद फिर ये देखो किचन है और बहुत जल्दी मैं कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होने वाली हूँ। बहुत ही मतलब हमारा खुद का घर होगा, वहाँ पर मैं शिफ्ट होंगी। यहाँ पर तो किराए पे रहती हूँ मैं, और किराए पर कब तक अपन रहेंगे, आधी ज़िंदगी ऐसे ही निकल चली किराए पे रहते रहते। तो कभी देखेंगे, कभी अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समय के बाद हम अपना खुद का घर लेंगे, वहाँ पर रहेंगे, अच्छे से अपने मनपसंद का बनवाएंगे, अपने मनपसंद का उसमें सारी चीज़ें करवाएंगे। क्योंकि अगर हम भाड़े वाले घर में एक कीला भी नहीं लगा सकते अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और ना ही कुछ डिजाइन विजाइन कुछ भी नहीं करवा सकते क्योंकि वो भाड़े का, तो हम उसमें क्यों करवाएं, है ना। और उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं मिल रही हूँ शाम से। सब्जियाँ लेकर आई, तो वो मैंने वो क्लिप ली थी, मगर वो क्लिप पता नहीं डिलीट हो गई मेरे फ़ोन से। तो थोड़ी और सब्जियाँ लेकर आई थी मैं। सब्जी, आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा और छोले और भटूरे बनाने के लिए मैदा, वो सारी चीज़ें लेकर आई थी मैं। और उसके बाद फिर मिली मैं आप लोगों से शाम को। तो आज बना रही हूँ मैं दाल चावल। तो क्या सब्ज़ी बनाऊँ रोज़ रोज़, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे यहाँ पे दोनों टाइम सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक टाइम सब्ज़ी बना लेते हैं, उसी से दोनों टाइम चला लेते हैं, लेकिन चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, लेकिन फिर भी मुझे दोनों टाइम सब्ज़ी बनानी पड़ती है। मैं थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ, लेकिन दोनों समय बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पति देव कहते हैं वही, जैसे मैं पराठे बनाती हूँ सुबह नाश्ते में, तो वो बोलते सुबह पराठों के साथ सब्ज़ी खा के जाते, फिर दोपहर में सब्ज़ी खाते हैं। तो वही सब्ज़ी रात को भी मिले तो अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं हम अपने घर बार से, सब अपने रिश्तेदारों से इतनी दूर पड़े, फिर भी अपना खाना तो कम से कम ढंग का खा ही सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों में तो है सो है ही, लेकिन खाने पीने में तो इतना वो नहीं करना चाहिए। और फिर मैं उसके बाद आ गई हूँ पानी भरने के लिए कूलर में। मैंने कहा दाल उबल रही है, तब तक मैं कूलर में पानी भर देती हूँ। और भी छोटी पूरी क्लिप्स थी, पता नहीं मेरे फ़ोन में आज क्या हो गया था, सारी चीज़ें इसमें से डिलीट हो गई थी। छोटी छोटी चीज़ों का मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़वा दो, जिससे कि मेरी हर मंथ पेमेंट आने लगे और मैं अपने घर वालों से बता सकूं कि ये देखो मैंने अगर इस पर कुछ साल ख़त्म किए, ख़राब किए हैं, तो ये फल है उसका, है ना, जिससे मेरी लाइफ भी थोड़ी सी सुधर सके। तो चलिए, मैंने पानी भर दिया था कूलर में और उसके बाद मैं आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा पहले मैं इनको धो के रख देती हूँ, तब तक हमारी बन रही है दाल। तो फटाफट से धोते हैं बर्तन। ज़्यादा नहीं है, ये बर्तन वो वाले हैं कि मैंने शाम को चाय पी थी, 5-6 बजे मैंने चाय बनाई थी, वो वाले बर्तन है। मैंने कहा इनको पहले धो के रख देती हूँ। पता नहीं कैमरे में क्या हो गया, ये देखो क्लीन दिख ही नहीं रहा है, ऐसा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पता नहीं क्या। चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देती हूँ। तब तक मेरी दाल उबल रही है, तो मैं दाल को छौंक लगाऊंगी और चावल बनाऊंगी। रोटी तो सिर्फ मुझे 4 ही बनानी है, 2 मेरे लिए, 2 मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि जब चावल बनाते हैं ना तो रोटी कम ही बनाते, कोई खाता है नहीं, फिर दूसरे दिन उनको वो रखी रहती हैं, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मतलब अच्छी तो लगती है, लेकिन फिर भी कौन उनको खाता है, कोई दूसरा नया नाश्ता बन जाता तो वो रखी रहती हैं, फिर फेंकनी पड़ती हैं। अन्न फेंकना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं उतनी की उतनी बनाती हूँ जितनी हम लोग खा सकें।
तो चलिए फटाफट से मेरे धुल चुके बर्तन, और ये है पीने का पानी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये भर के रखते। कभी कभी क्या होता है कि पानी चला जाता है ना, तो बर्तन धोने के काम आ जाएगा, थोड़ा बहुत हाथ धोने के काम आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, आज मैं बना रही हूँ दाल मसाला पीस के। इस तरीके से इतनी अच्छी दाल बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि दाल को तो सिर्फ खड़े मसाले मतलब कट करके ही बनाते हैं, प्याज मिर्च जो कट करके बनाते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाना, ठीक है। तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी निकालूं कि ना निकालूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, रहने तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो ये देख लीजिए, तो हम पीसेंगे मसाला। मसाले में हमने लिया है हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज लिया है, और हमने थोड़ा सा लिया है खड़ा गरम मसाला, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मसाला पीस लेते हैं फटाफट से, और फिर हम सब्ज़ी छौंकेंगे। मैंने हमेशा एक कहावत सुनी है कि अगर हमको सक्सेस या फिर कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, फिर हमें उसकी कोई कदर नहीं रहती। चाहे कोई भी बना रहे, उसे उस चीज़ की कदर नहीं रहती। जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल से मिलती है ना, उसकी कदर बहुत ज़्यादा रहती है। उसको हम पलकों पे बिठा के रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे सक्सेस समझ लो या फिर कोई भी चीज़ समझ लो। और ऐसा नहीं है, अगर हम लोग देखो कोई भी हो, अगर मेहनत करता रहेगा तो कभी ना कभी तो उसे सक्सेस मिलेगी ही। एक तरीके मतलब वो अगर मन में ये सोचे कि ये काम हम करके ही रहेंगे तो वो काम हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, परीक्षा लेते हैं भगवान कि देखते हैं कब तक ये अपने वादे पर डटा रहता है, कब तक ये सोचता रहता है कि मुझे ये काम करना ही है। आखिर थक हार के भगवान भी उसको वो काम सक्सेस होने का आशीर्वाद दे ही देते हैं। मुझे तो मेरा मानना ये है, आप लोगों का मानना क्या है मुझे बताना ज़रूर। तो गुजरात में जब हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी या चावल या फिर दाल बनाते हैं, तो उसमें अगर हम कढ़ी पत्ता ना डालें तो ऐसा हो नहीं सकता। कढ़ी पत्ते के बिना यहाँ पे टेस्ट नहीं आता। तो हमने डाल दिया है कढ़ी पत्ता, और हमने थोड़ा डाला तेज पत्ता, उसके बाद राई जीरा, थोड़ी सी हम इसमें हींग भी डालेंगे क्योंकि हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में, दाल में। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर, और यहाँ की हींग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मैं खूब सारी डाल देती हूँ और अच्छी लगती है हींग। तो चलिए मसाला हमने ऐड कर दिया है, ये देख लीजिए। अब हम टमाटर कट करेंगे। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, मुझे चॉपिंग बोर्ड ख़रीदना है यार। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगते, बड़ी चाकू होता ना, बड़ू वाला एकदम धार वाला, उस चाकू से चॉपिंग बोर्ड खट 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 सब्ज़ी कट कर दे फटाफट से। मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस चाकू से कटते नहीं बनता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर कटते ही नहीं बनता है, क्योंकि एक तो हल्का चाकू है और इसमें धार कम है, और चॉपिंग बोर्ड भी नहीं है मेरे पास। तो मैं ऐसे ही गुजारा कर लेती हूँ। कभी कभी जो एक ढक्कन है मेरे पास, ढक्कन को रखकर इसी चाकू से मैं उस पर सब्ज़ी कट करने की कोशिश कर लेती हूँ। चलिए मसाले अच्छे से भूनेंगे हम पहले, और फिर उसके बाद हम डालेंगे सूखे मसाले, यानी कि थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। और ये लाल मिर्ची पाउडर मैं गांव से लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ की मिर्ची पाउडर बहुत कम तीखी रहती है और हम लोगों को खाना पसंद होता है तीखा। तो और हमारे यहाँ की मिर्ची का टेस्ट भी कुछ अलग होता है। तो हम ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि खड़ा मसाला जो होता है गरम मसाला, वो तो हमने मसाले में ही पीस लिया था। तो ऊपर से तो बस हम सिर्फ हल्दी धनिया मिर्ची यही पाउडर डालेंगे बस। तो ये देख लीजिए, इसको हम चलाएँगे और इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका है। और ये जो आपको कढ़ाई दिख रही है ना, जिसमें मैं खाना पका रही हूँ, यहाँ पर ये कढ़ाई जो पुराने कपड़े होते हैं, जैसे कि साड़ी और हस्बैंड लोगों के पैंट, जीन्स पैंट शर्ट होती है ना, सादा सिले हुए पैंट होते हैं, वो लेके जाती है, जो बेचने आती है ना एक मासी, पुराने कपड़े लेके जाती है, और जो बर्तन होते हैं वो दे के जाती है। कुछ भी ले लो आप, कढ़ाई, डिब्बा डिब्बी, चम्मच, ग्लास, कटोरी, कुकर, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैंने ये वाली कढ़ाई ले ली थी 10 कपड़ों में। मैंने पुराने 10 कपड़े दिए थे, और ये वाली पुरानी कढ़ाई मतलब नई कढ़ाई, बर्तन तो नए होते हैं लेकिन पुराने ये कपड़े ले लेते हैं और नए बर्तन आपको दे देते हैं। तो चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ दाल, और मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा बचती है फिर कोई खाता नहीं है। तो अब हम धनिया कट करके डाल देंगे दाल में। तो दाल हम दूसरी वाली गैस पे रख देते हैं,
और इस पे चौंकेंगे चावल। चावल में 1 गिलास चौंकूँगी, छोटी वाली जो गिलास होती है वो। तो बहुत, तो फिर भी उसमें से भी बहुत सारे बच गए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा ही खाना खाते हैं। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने सोचा 1 गिलास रोटी मैं कम बना रही हूँ, 2 बना रही हूँ, तो एक छोटा वाली जो गिलासिया होती है वो चावल बना रही थी, वो तो ख़त्म हो ही जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, वो बच गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये देख लीजिए, अब हम कढ़ाई इधर गर्म हो रही है। पहले मैं कैसे चावल बनाती थी पता है फ्रेंड, पहले मैं ऐसे ही पानी डाल देती थी और उसमें चावल को धो के डाल देती थी, कुकर बंद कर देती थी। तो क्या होता था, वो कुकर से चिपक जाते थे, तली में चिपक जाते थे, साइड में चिपक जाते थे। लेकिन एक नए तरीके से मैं बनाना सीखी हूँ, उस तरीके से बिल्कुल भी तली में या फिर कहीं भी चावल नहीं चिपकेंगे, और चावल बिल्कुल एक एक रहेगा, आपस में भी नहीं चिपकेंगे। कैसे, तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखो, छोटा गिलास मैंने लिया है चावल, इसको मैं अच्छे से चावल को धो लूँगी और उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ फ्रेंड, आप लोग अगर मेरे हर वीडियो पे 1000 व्यूज़ भी आने लगेंगे तो भी मैं बहुत मन से वीडियो डालूँगी, क्योंकि मैंने ये काम बहुत पहले स्टार्ट किया है। बस ये समझ लो कि मेरी लाइफ इसी पे टिकी है, बस इतना समझ लो। तो प्लीज़ शेयर कर देना अपनी फैमिली दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके देख जाना और एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं रोज़ डेली से देखती हूँ कि एक सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लाइक बढ़े कि नहीं बढ़े, व्यूज़ बढ़े कि नहीं बढ़े। क्योंकि जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं उनको ऐसा होता है, हर किसी को होता है। तो प्लीज़, मुझे आशा है और मुझे पता भी है कि एक दिन मैं सक्सेस ज़रूर होंगे, एक दिन वो ज़रूर आएगा। तो चलिए, मैंने डाल दिया है और तेल, थोड़ा सा तेल आप ऐड कर देना, और थोड़ा सा डालना है जीरा। इससे क्या होगा, ना तो एक कुकर में चावल चिपकेंगे और ना ही आपस में चिपकेंगे, चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। इधर हमारी दाल भी लगभग बन चुकी है, अच्छे से हमने इसको ये देख लीजिए अच्छे से उबल रही है। तो भाई पक तो चुकी है, मगर हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला था ना, वो भी इसमें अच्छे से मिल जाने चाहिए। तो इधर हमारा जीरा तड़क गया था, तो हमने उसमें डाला है चावल को अच्छे से धो के। और अगर हमने 1 गिलास पानी चावल लिया ना, उसी के अकॉर्डिंग हमको डबल पानी डालना होता है। तो हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नहीं तो खाना खाने के खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है कि चावल फीके होते हैं ना, सब्जी के साथ खाते हैं ना, तो नमक हमको कम लगने लगता है। अगर आप चावल में नमक ऐड करोगे ना, तो आप सब्जी के साथ खाओगे तो इसमें नमक कम नहीं लगेगा, बराबर लगेगा। तो ये देख लीजिए, हमारा खाने का काम तो लगभग हो चुका। अभी मैंने बर्तन धोए थे और ये देख लो, फिर से मुझे बर्तन धोने के लिए हो गए, लेकिन अभी मैं धोऊंगी सब जब ख़त्म हो जाएगा सारा काम तब। और उसके बाद फिर मैंने सोचा जब तक हमारे, देखो दाल तो बन चुकी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, हमने कर दी थी गैस को बंद, दाल वाली गैस को, और एक गैस पे हमारे चावल बन रहे हैं। उसमें सिर्फ एक ही सीटी आने दूंगी, एक सीटी आने के बाद उसको बंद कर दूंगी। गैस को ढक्कन तुरंत नहीं खोलना है, ढक्कन को पूरी गैस उसकी निकल जाएगी ना, उसके बाद ही आप उसको खोलना, चावल आपके बढ़िया मिलेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, रिलैक्स करने लगी हूँ, क्योंकि किचन में काम करते करते थक जाते हैं अक्सर। तो मैं यहाँ पे बैठ गई, टीवी चल रही थी और यहाँ पे वीडियो कॉल्स भी आ गए थे मेरे घर से, तो मैं उनसे वीडियो कॉल्स पे बात कर रही थी और साथ में टीवी भी देखती चल रही थी। ये देख लीजिए, मैं फ़ोन पे बात करती चल रही थी। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, और रोटियां बनाऊंगी अभी मैं। बस आज का हमारा ब्लॉग इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो भी बताना, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताना। मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगा। मैं ऐसे ही ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के लिए, 1 दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के, ऐसे ही रोज़ शेयर किया करूँगी। तो चलिए बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर न्यू आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरी बात तो बहुत लंबी चलेगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फिर खाना खाएंगे, बर्तन धो कर पी के फिर फ्री हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।